सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। जिस बलूचिस्तान को वो सीना ठोककर अपना हिस्सा मानता है, वही बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। नए साल पर बलूचों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका देने की तैयारी की है जिसे शायद वो भुला भी नहीं पाएगा। बलूचों ने पाक के खिलाफ मोर्चा खोलकर भारत को खुला पत्र लिख दिया है और भारत से मदद की अपील भी कर डाली है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खुले पत्र के माध्यम से भारत सरकार और भारतीय जनता को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दी। साथ ही बलूचिस्तान की आजादी को लेकर भारत को पत्र लिखकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, बलूचों ने भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की गंदी साजिश का पर्दाफाश किया। अब पाकिस्तान पर बलूचों के ऐलान से पहले जानते हैं कि आखिरकार भारत और बलूचिस्तान का क्या कनेक्शन है। बलूच का इतिहास 75 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान तब 4 इलाकों कलात, खरान, लाजबुला, मकराना से मिलकर बना था। ये ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का वक्त आया तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमला कर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान भारत ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आया। लेकिन अब बलूच लगातार अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं और भारत के साथ हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत को लिखे पत्र में मीर यार बलोच ने भारत और पाकिस्तान के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों का उल्लेख किया है। बलोच ने हिंगलाज माता मंदिर को दोनों देशों की साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। साथ ही मीर यार बलोच ने भारत की मोदी सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना, विशेषकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, एक साहसिक और न्यायपूर्ण कदम था जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान को स्थायी शांति और संप्रभुता मिल सके ताकि वहां के लोग अपने अधिकारों के साथ जी सके और पाकिस्तान का पूरी तरह से हक हट जाए। मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की जनता की ओर से भारत और उसकी सरकार के प्रति पूरी मजबूती के समर्थन की बात कही है। उन्होंने शांति, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर भारत के साथ ठोस व्यावहारिक सहयोग की आवश्यकता भी जताई। बलूच नेता ने इस बात पर जोर दिया कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ठोस कदम उठाना और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है। बलूचों ने अपने पत्र में न सिर्फ भारत को मजबूत बताया है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र की पोल भी खोलकर रखी। पत्र में पाकिस्तान चीन के बढ़ते रणनीतिक साझेदारी को गंभीर खतरे के रूप में बताया गया। मीर यार बलोच ने चेतावनी दी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहा जाता है, वो अब अंतिम चरण में है, जो क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती से आने वाले महीनों में क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। इस पत्र से साफ है कि बलूच लगातार भारत की तरफ मदद की उम्मीद लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार पाकिस्तान और चीन के षड्यंत्र का खुलासा भी कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक अलर्ट के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बलूचों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है, ये शहबाज सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पत्र को लेकर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।